एक बार फिर 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने कुसुम्पटी स्थित स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपने लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सरकार और ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी की और उचित कार्यवाही की मांग की। धरना स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने भावुक होकर कहा, हम दिन रात लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर रहते हैं, लेकिन हमारी खुद की हालत दयनीय है। महीनों से वेतन नहीं मिला, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं नामात्र ही रह गई है। क्या हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं? कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जिसमें समय पर वेतन, स्थायी नौकरी का दर्जा और काम के लिए उचित संसाधन शामिल है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात देखा गया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है। मैं ईएमटी हूँ 108 में और 2011 से 2011 में मेरी ज्वाइनिंग है। हमारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन का मेन मकसद है, क्योंकि कंपनी ने हमारे बिना वजह निकालना स्टार्ट कर दिया है। और बाकी जो हमारे 2017 के बाद हमारे 8/2020 में जो फैसला हुआ था कि उनको 15,000 रुपये कैश इन हैंड दिया जाए, कंपनी ने वो नहीं दिया। 11,700 रुपये हमारे को पे करेंगे। जबकि परसों एक वाइट आई थी, उनके कंपनी के जो एसीओ थे वस्त्रांगना 15,032 रुपये दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँ कि उन्होंने 15,032 रुपये किसी को शो कर दे, किसी की सैलरी से शो कर दे, इसको 15,032 रुपये हमारा तो धंधा खत्म कर देंगे। जबकि मैं सबकी सैलरी से दे सकता हूँ, हमारे को 11,700 आते हैं, वो भी तब जब हमारे 30 दिन भी 24 दिन से ऊपर तब उतने मिलते हैं। अगर कोई छुट्टी जाता है तो वो सारी डिडक्ट हो जाती है। हमारा धंधा का देने का मेन मकसद ये है कि जो कानून लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को सैलरी तय हुई है वो मिले। जो हमारे कोर्ट से फैसले हुए, जैसे मिनिमम बैच का हो गया, एरियर का होगा, उसकी अदायगी जल्दी करें। लेकिन हमारा धंधा पूछना यही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ना हमारा एरियर का कोई हुआ, ना हमारा को मिनिमम बैच मिला हुआ है। ये मतलब कि जब 2011 की ज्वाइनिंग उसी टाइम से चालू, हमारे को मिनिमम बैच कभी नहीं मिला। आज 14 साल हो गई जॉब की, हमारे को मिनिमम आज तक नहीं मिला हुआ है। जबकि 8/2020 को कोर्ट का फैसला मैं दिखा सकता हूँ, मीडिया को दिखा सकता हूँ कि इनको 15,000 कैश कंपनी क्या कर रही है। कंपनी हमारे को बोले 15,000 सीटीसी है, तो कैश इन हैंड और सीटीसी में तो फर्क है। सीटीसी अगर हमारे को ये प्रूफ कर दे कि जो 15,000 कोड है तो सीटीसी बोला है, तो हम उन्हें धरना नहीं करें। अगर कोर्ट ने 15,000 पे बोला हुआ है तो कैश इन हैंड है तो सीटीसी नहीं हुआ। आज तक किसी भी कर्मचारी को जितना कोर्ट ने बोला लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को 15,000 नहीं मिला है। देखो, हम सरकार के पास भी गए थे, सरकार से भी इस बार मतलब कि बात करने की कोशिश की, परंतु सरकार ने भी हमारे को नजरअंदाज किया। आप लोगों मीडिया को सभी को पता है कि हम कितने टाइम से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो 2025 में हमने 2018 में धरना किया था, 2014 में हमने धरना किया, किसी भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हम भी हिमाचल के लोग हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री नहीं आए हुए हैं, मिनिमम मिलना चाहिए। अब 11,700 हमारे को मिल रहे हैं, हमारे बच्चे, हमने भी कुछ करना है। और कोविड टाइम हमने इतने ये एक मतलब कि 1.5-2 लाख को लेनी सैलरी टच नहीं कर रहा पेशेंट को। हम वो थे जो हमने कोविड टाइम में वो काम किया, अपनी स्वास्थ्य की चिंता की, अपने परिवार की अभी हमने काम किया। उस टाइम में इन्होंने हमारे कंपनी को निकालना स्टार्ट किया। आज भी हम मीडिया के सामने आया हूँ, मैं मीडिया के सामने आऊँ, मेरे को जब यहाँ से कहते जब कंपनी MD NHM के आदेश नहीं मान रही, कंपनी MD NHM से ऊपर है,